नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हांगकांग की उस डेडली फायर ट्रेजेडी की जो एक छोटे से स्पार्क से शुरू होकर पूरे टाइपो इलाके को जलाकर राख कर दिया, जिसमें लगभग 150 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जानेंगे कैसे एक बैम्बू स्काफोल्डिंग और सेफ्टी की अनदेखी ने इस डिजास्टर को संभव बनाया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कहीं बड़ी लापरवाही छुपी थी? चीन में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए हजारों सालों से बैम्बू का यूज़ होता रहा है। इसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और लो कॉस्ट इसे बिल्डर्स के लिए एक परफेक्ट मटेरियल बनाता है। सिर्फ चीन में ही नहीं, ऑल ओवर एशियन कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बैम्बू यूज़ किया जाता है। खासकर हांगकांग में बैम्बू स्काफोल्डिंग आज भी बहुत आम है, लेकिन इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसकी जलनशीलता। इसी कारण 26 नवंबर 2025 को हांगकांग के टाइपो में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइपो के वोंगफोक कोर्ट में एक रिनोवेशन के दौरान स्काफोल्डिंग पर आग लगी जो कि बैम्बू की बनी थी और उस पर एक ग्रीन सेफ्टी नेट लगी थी जो दिखने में सेफ्टी के लिए थी, पर वो भी हाईली फ्लेमेबल निकली। हांगकांग के सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस टेंग ने बताया कि फायर की शुरुआत उस ग्रीन नेटिंग से हुई जो लोअर फ्लोर के बाहर लगी थी। ये नेटिंग बैम्बू स्काफोल्डिंग को कवर करती थी और आग वहां से तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। फोम बोर्ड्स जो रेनोवेशन के दौरान लगाए गए थे हाईली फ्लेमेबल थे और आग को फ्यूल दिया। आग ने न सिर्फ एक बिल्डिंग को बल्कि पूरे 7 हाई राइज टावर्स को अपनी चपेट में ले लिया। इन बिल्डिंगों की जटिल स्ट्रक्चर्स और नैरो स्केप रूट्स ने लोगों को बचने का रास्ता बंद कर दिया। इस हादसे में 150 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये हांगकांग की 63 सालों की सबसे भारी फायर ट्रेजेडी बन गई। जांच में पता चला कि फोम बेस्ड पॉलीस्टीरीन बोर्ड्स और प्लास्टिक कवरिंग जैसे नॉन फायर रेजिस्टेंस मटेरियल्स को सेफ्टी के नाम पर लगाया गया था। ये मटेरियल्स आग को फ्यूल देते हैं और आग बुझाने के प्रयासों को मुश्किल बनाता है। यहाँ बिगेस्ट लेसन यह है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चुनाव और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का कड़ाई से पालन जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है। इस हादसे में 700 से भी ज़्यादा फायर फाइटर्स, 100 से ज़्यादा फायर ट्रक्स और 50 से भी ज़्यादा एम्बुलेंस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मगर एक्सट्रीम हीट, फॉलिंग बैम्बू स्काफोल्ड्स और बिल्डिंग की जटिल आर्किटेक्चर ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। फायर फाइटर्स ने ह्यूमन लाइफ बचाने के लिए बहादुरी के कई उदाहरण दिखाए, फिर भी ये हांगकांग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी साबित हुई, जिसमें 150 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उन्हीं में से एक फायर फाइटर हो भी शामिल है जो सात फायर स्टेशन में 9 साल से सेवा दे रहे थे। इसके अलावा कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और सैकड़ों अब भी मिसिंग हैं। साइंटिफिकली बैम्बू के सेलुलर स्ट्रक्चर में हवा बहुत होती है जो इसे तेज़ी से जलने वाला बनाता है। इस आग को बढ़ावा देने में सेफ्टी नेटिंग और पॉलीस्टीरीन जैसे मटेरियल्स ने कम्बस्टेबल फ्यूल का काम किया। प्रॉपर फायर रेजिस्टेंस मटेरियल्स के बिना एक छोटी सी आग बहुत तेज़ी से एक भयानक आग में बदल गई। फायर डायनेमिक्स के हिसाब से ये घटना सेफ्टी स्टडीज़ और फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल बनती है। ये ट्रेजेडी ये साफ दिखाती है कि चाहे ट्रेडिशनल मटेरियल्स का यूज़ हो या मॉडर्न सेफ्टी नॉर्म्स का स्ट्रिक्ट पालन बेहद आवश्यक है। सेफ्टी कम्युनिटी को इस घटना से सख्ती से सीख लेकर प्रिवेंशन मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी ट्रेजेडी किसी भी जगह ना हो। दोस्तों, हांगकांग की ये ट्रेजिक फायर हमें आग की सुरक्षा के महत्व को याद दिलाती है। हमारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। पुराने तरीके, न्यू मटेरियल्स और मॉडर्न रेगुलेशंस को बैलेंस करते हुए लाइफ सेविंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अपनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।